नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या। पिछली कड़ी में हमने रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट के बारे में जाना, साथ ही सीनियर सिटीजन्स के इमोशंस के बारे में जाना और वो अपने इमोशन से कैसे डील कर सकते हैं इसके बारे में जाना। इस कड़ी में भी हम रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट के बारे में और विस्तार से जानेंगे और इस बारे में चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अंबिका मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कड़ी में मैम हमने सीनियर सिटीजन के बारे में बात की थी, तो इस कड़ी में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इमोशंस को बैलेंस करने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं? कोई फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज या कोई टिप्स जो आप देना चाहें? खान पान से मैं शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि इफ़ दे कैन हैव comparatively easy to digest food, ये बहुत important है, whether we like it or not, our system needs some time, needs some rest। तो आप अपना खाना हल्का रखें एंड हो सके तो टेक इट इन स्मॉलर क्वांटिटीज। जैसे पहले आप 4 रोटी खाते थे तो अब 3 खाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मेटाबॉलिज्म शायद इतना आसान नहीं होगा। द सेकेंड टिप इज बॉडी मूवमेंट। मैं ये नहीं कह रही कि जिम जाओ आप, बट रेगुलर वॉक्स। योग करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर रेगुलर वॉक्स जितना आप चल सकते हो, देयर इज नो टाइम लिमिट, एंड आपके हिसाब से ब्रिस्क वॉकिंग, नॉट दैट यू हैव टू रन अकॉर्डिंग टू समबडी एल्सेस स्पीड, अपने हिसाब से ब्रिस्क वॉकिंग। देन कम आउट ऑफ द हाउस, बी इन सनलाइट फॉर सम टाइम। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड mental health। And then if there are children around, spend your time with children, because they're very pure, they're full of energy, so spend some time। and at home be participative। ये मत बोलो कि मैंने मेरे लाइफ में सब कुछ कर लिया, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं शायद कोई भी काम करना, बट आप पार्टिसिपेटिव रहो तो यू विल फील इन्वॉल्व बाय योरसेल्फ, बिकॉज इट मे नॉट बी नेसेसरी दैट हमेशा कोई आके आपको इनवाइट करते रहेंगे कि आप भी आ जाओ मेरे साथ काम करो। एट टाइम्स यू टेक द इनिशिएटिव एंड डू नॉट लेट गो ऑफ योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। रिमेंबर दैट एंड डोंट लेट गो ऑफ योर कॉन्फिडेंस। एंड जैसे मैंने कहा, सिंपल चीज़ें करो दैट कैन कीप यू एक्टिव। एंड इफ़ यू थिंक आपका इमोशंस आर गोइंग वे टू अप एंड डाउन, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने टैपिंग बोला, तो टैपिंग में जैसे मैंने कहा कि फिंगर टिप्स को हम यूज़ करते हैं। एक है हम जो आईब्रोज के बिगनिंग में वहाँ पे टैप करते हैं, फिर आंखों के एंड में टैप करते हैं, कॉलर बोन के नीचे टैप करते हैं। सिंपल, इट इज़ अ 5 मिनट एक्सरसाइज। ये करते ही यू विल फील अ लॉट ऑफ रिलीफ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, इवन इफ़ यू आस्क योर जनरल फिजिशियन, ही विल ऑल्सो टेल यू सम सिंपल मूवमेंट्स। एंड एक जो इश्यू
एल्डरली लोगों में देखा है, स्पेशली फिजिकल इश्यू इज दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर बैलेंस वाइल वॉकिंग। तो इसके लिए मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो डर की वजह से रुक गए तो आपका चलना और मुश्किल हो जाएगा। एंड डू नॉट हेजिटेट टू टेक दैट वॉकिंग स्टिक। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आजकल तो बहुत ही स्टाइलिश वॉकिंग स्टिक्स भी आने लगे हैं, सो प्लीज़ यूज देम because it is your life that is important, not what the society thinks. So walking is one of the best exercises. It keeps our heart, lungs, kidneys, liver, everything under control, and the easiest exercise to do without medication. मैम, जैसे कोई एक लाइफ पार्टनर होता है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है, पर एक समय आने पर, एज बढ़ने पर वो हमें छोड़ देता है या फिर गुजर जाता है, तो ऐसे ट्रॉमा से हम कैसे रिकवर कर सकते हैं? इसके लिए आप कोई सलाह देना चाहेंगी? हाँ, इसको हम कहते हैं इट इज़ ग्रीफ, एब्सोल्यूट ग्रीफ। जो सैडनेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इस पार्टनर के साथ आपने ऑलमोस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है एंड नाउ यू फील दैट वन पार्ट ऑफ योर्स इज़ गॉन एंड सडनली एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। सो एक चीज़ जो हेल्प करेगा वो ये है, व्हाट आर द लिटिल थिंग्स यू कैन डू इन दैट पर्सन्स नेम। एंड आप ऐसी क्या चीज़ कर सकते हो वे यू आर गिविंग, वे यू आर डोनेटिंग। मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे हमारे कल्चर में तो लंगर या भंडारा, इट इज़ सच अ बिग थिंग। तो जब आप भंडारा के लिए लिखवाते हो, आप वहाँ जाके खुद सर्व कीजिए। सो थिंग्स दैट यू आर इन्वॉल्व इन वे यू आर गिविंग, अपने हाथों से दे रहे हो, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ रिलीफ बिकॉज आई हैव यूज दिस विथ मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स एंड दे से इट gives me so much of peace. And what are the things you would have done as a couple? आप वो कीजिए, because when we lose somebody it is natural कि हम, क्योंकि वो नहीं है तो मैं क्या क्या मिस कर रही हूँ ये सोचूंगी मैं। उसके बदले अगर वो होते तो what would I have done? Can we just shift that thought process? तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम एरिया से हम सोल्यूशन फोकस हो जाते हैं। तो यस, इट इज़ नॉट ईजी। मैं ये नहीं कह रही कि ये आसान है, पर आप ये ज़रूर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, अगेन प्लीज़ विजिट अ पर्सन हु इज़ रेडी टू लिसन टू यू। ये शायद फैमिली मेम्बर्स आपको हेल्प ना कर पाएँ क्योंकि उन्होंने भी किसी को खोया है, भले ही दैट पर्सन वॉज योर पार्टनर, इट वॉज समबडी फॉर योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल। Meet a person who can listen to your grief, help you understand the grief and then slowly navigate through it. तो मैं हमेशा कहती हूँ, हमको इमोशन से भागना नहीं है, हमको इमोशंस को साइड में नहीं रखना। We have to walk through the process and come out of it so that we know what it exactly is. तो मैम, लिखने पढ़ने से इस पर क्या फ़ायदा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? When you're going through this problem, reading is a good way टू अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम क्या है। पर वो रीडिंग इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आप उसके अंदर चले गए, आप उसके अंदर खींचे चले गए, बिकॉज वो एक क्विक सैंड जैसे होता है कि आपको नहीं पता चलता व्हेन इट इज़ ओवर डन। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू राइट अबाउट योर फीलिंग्स, नॉट टू कम बैक एंड रीड। और जब लिखोगे तो इमेजिन दैट दिस इज फ्लोइंग आउट ऑफ यू। तो जब आप वो इमेजिन करके लिखोगे, यू स्टार्ट गेटिंग रिलीफ। एंड डू अगेन, बॉडी को इन्वॉल्व करके, जो मूवमेंट इन्वॉल्व करके छोटी छोटी चीज़ें हैं, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ रिलीफ। तो हम लोग कहते हैं पैसिव एक्टिविटी एंड एक्टिव एक्टिविटी, सो गेट इन्वॉल्व इन एक्टिव एक्टिविटी। तो एग्जाम्पल के तौर पे रीडिंग इज़ अ पैसिव एक्टिविटी बट राइटिंग इज़ एन एक्टिव एक्टिविटी। मैम, अंत में टिप्स जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें या सीनियर सिटीजन्स को देना चाहें? सबसे पहला, एक डेली रूटीन बनाइए। इवन इफ़ यू आर रिटायर्ड, आप समय पे उठिए सवेरे, वो सब कीजिए समय पे जैसे आप पहले करते थे। हैव योर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, अपना लंच टाइम पे लीजिए, डिनर टाइम पे लीजिए, रात को 10 बजे तक सो जाइए। तो वो रात की नींद जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन टू गेट रिलीफ। तो आपके इमोशंस अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। द सेकेंड इज, जैसे मैंने कहा, वॉक्स, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो चाहे वो इवनिंग वॉक हो। आई अंडरस्टैंड दिल्ली में पोल्यूशन के साथ आप शायद बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, बट तब भी आप कोशिश कीजिए दैट यू गो टू अ पार्क एंड वॉक। मैं ये नहीं कह रही कि सवेरे 6 बजे जाओ या शाम के 8 बजे 9 बजे जाओ, बेस्ड अपॉन योर टाइम आप प्लीज़ वॉक पे जाइए। देन एल्डरलीज में एक
इश्यू ये होता है दैट दे डोंट ड्रिंक इनफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन एक प्रॉब्लम हो जाता है एंड इससे भी मूड में प्रॉब्लम्स आती है। सो ड्रिंक इनफ वाटर, या यू मे हैव टू विजिट वॉशरूम बट ड्रिंक इनफ वाटर, क्योंकि आपके बॉडी को वाटर की बहुत ज़रूरत है, तो पानी ज़रूर पीजिएगा। देन अगर आपको किसी भगवान पे विश्वास है तो ज़रूर प्रार्थना कीजिए एंड मेक दैट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप अपने हम उम्र के लोगों के साथ ज़रूर टाइम बिताइए, ज़रूर खुलकर बात कीजिए, खुलकर हंसिए। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रही है और शायद आगे भी रहेंगी, बट व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स ऑफ योर ओन एज ग्रुप, वो जो एनर्जी हमें मिलता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो हैव दैट फ्रेंडशिप मेंटेन फॉर एवर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आपने सुना हमारा एक खास कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली कड़ी में इसी विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।